जब पावेल ड्यूरोव पिछले शनिवार को अपने निजी जेट से फ्रांस पहुंचे तो पुलिस ने उनका स्वागत किया और तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी अब दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही हैं। डायरेक्ट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के संस्थापक के रूप में उन पर इस पर होने वाले व्यापक अपराधों को सुविधाजनक बनाने का आरोप लगाया गया था। अगले दिन एक फ्रांसीसी न्यायाधीश ने ड्यूरोव की हिरासत की प्रारंभिक अवधि बढ़ा दी, जिससे पुलिस को उसे 96 घंटे तक हिरासत में रखने की अनुमति मिल गई थी। हालांकि बाद में शर्तों के साथ उन्हें जमानत दे दी गई। इस बीच टेलीग्राम ने ड्यूरोव पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया। कंपनी ने एक बयान में कहा कि ये दावा करना बेतुका है कि कोई प्लेटफॉर्म या उसका मालिक उस प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार है। टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ पावेल ड्यूरोव पर फ्रांस में मैसेजिंग ऐप पर कई आपराधिक गतिविधियों को अनुमति देने का आरोप लगाया गया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि अरबपति टेलीग्राम पर बाल यौन शोषण की तस्वीरों, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों के प्रसार को रोकने में विफल रहे। पेरिस के अभियोजकों ने एक बयान में कहा कि पावेल ड्यूरोव पर अधिकारियों द्वारा मांगे गए दस्तावेजों को साझा करने से इनकार करने के साथ साथ चाइल्ड पोर्नोग्राफी में नाबालिग की तस्वीरों और प्रसार के साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। 39 वर्षीय पावेल के खिलाफ लगाए गए आरोपों से पता चलता है कि प्लेटफॉर्म अधिकारियों के साथ लगभग पूरी तरह से असहयोगी रुख अपनाता है और इसमें यह आरोप भी शामिल है कि उन्होंने एजेंसियों को संदिग्धों पर कानूनी वायर टैप चलाने में मदद करने से इनकार कर दिया। साथ ही उन पर गिरोहों और संगठित आपराधिक नेटवर्क को ऐप पर अवैध लेन देन करने में सक्षम बनाने का भी आरोप लगाया है। 1984 में रूस में जन्मे पावेल ड्यूरोव के पास फ्रांसीसी नागरिकता भी है। पावेल ने रूस में एक फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी जिसका नाम वी कॉन्टैक्ट था, जिससे उन्हें इतनी प्रसिद्धि मिली कि उन्हें रूस का मार्क जकरबर्ग भी कहा जाने लगा था। ये समझा जा सकता है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अपने ऐप की भूमिका और चरमपंथी समूहों और अपराधियों द्वारा इसके व्यापक उपयोग के बावजूद वो ये यात्रा आसानी से कर पाए। ड्यूरोव ने साल 2006 में सोशल मीडिया साइट वी कॉन्टैक्ट शुरू की थी जो रूस में बहुत लोकप्रिय है। हालांकि साइट के नए मालिक इसे कैसे चला रहे थे, इस पर विवाद के कारण उन्हें साल 2014 में कंपनी छोड़नी पड़ी। इससे कुछ समय पहले ही ड्यूरोव ने टेलीग्राम बनाया था। पावेल का ये मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एन्क्रिप्शन की सुरक्षा भी प्रदान करता है, जिससे अपराधों को ट्रैक करना और निपटना पहले से कहीं अधिक कठिन हो जाता है। लेकिन वही सुरक्षा लोगों को सत्तावादी सरकारों का विरोध करने में भी सक्षम बनाती है, जो असहमति या विरोध को रोकना चाहती है। ड्यूरोव के टेक सेक्टर से जुड़ी नामचीन हस्तियों एलन मस्क और मार्क जकरबर्ग के साथ भी संबंध हैं और उन्हें मुखर रूप से उदारवादी तकनीकी समुदाय में बड़ा सपोर्ट मिलता है। लेकिन उनका मंच कानूनी चुनौतियों से अछूता नहीं है, यहाँ तक कि उनके जन्म स्थान देश में भी। शनिवार को गिरफ्तार किए गए रूसी मूल के ड्यूरोव को इस शर्त पर जमानत दी गई है कि उन्हें फ्रांस नहीं छोड़ना होगा और सप्ताह में 2 बार पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा। उन्हें $5.6 मिलियन की जमानत भी देने का आदेश दिया गया है। रविवार को टेलीग्राम पर जारी एक बयान में दुबई स्थित कंपनी ने दावा किया कि ड्यूरोव के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और ये ऐप यूरोपीय कानूनों का पूरी तरह पालन करता है। ऐसे में ये दावा करना बेतुका है कि कोई प्लेटफॉर्म या उसका मालिक उस प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार है। हम इस मामले के शीघ्र समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको बता दें कि पावेल ने दावा किया था कि वो शुक्राणु दाता के रूप में 100 से अधिक बच्चों को जन्म दे चुके हैं। अपनी एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मुझे अभी बताया गया है कि मेरे 100 से अधिक बच्चे हैं। पावेल ने बताया कि उन्होंने 15 साल पहले शुक्राणु दान के लिए साइन अप किया था। उनके दोस्त ने कहा था कि वो और उनकी पत्नी बच्चे पैदा नहीं कर सके और उन्होंने मुझसे बच्चे पैदा करने के लिए क्लिनिक में शुक्राणु दान करने के लिए कहा था। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।